डिप्रेशन और मनफी सोच। हमारे यहाँ डिप्रेशन के मरीजों को माहिरीन नफ्सियात आमतौर पर मुख्तलिफ एंटी डिप्रेशन दवाएं देकर उनका इलाज करते हैं। ऐसा वो मरीज की कैफियत और उसके मसले की नौयत को देखकर करते हैं। मरीजों को बहरहाल इस मामले में अपने मालिज के मशवरे के तहत ही दवा लेनी चाहिए, क्योंकि उनका मालिज ही उनके मामले की दुरुस्त नौयत को समझ सकता है। ताहम डिप्रेशन एक नफ्सियाती मसला है और नफ्सियाती सतह पर इसको हल करने की कोशिश की जाए तो यकीनन इसका बहुत फायदा होगा। जो लोग डिप्रेशन के बाकायदा मरीज नहीं होते वो भी ज़ाती जिंदगी में कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो भी अगर अपनी नफ्सियात और अंदाज़े फ़िक्र में कुछ तब्दीलियां लाएं तो इससे उनको बहुत फायदा हो सकता है। हमारे माशरे में डिप्रेशन के फैलने की बहुत सी वजूहात हैं। इनमें एक बड़ी अहम वजह मुसलसल मनफी खबरों का मिलते रहना है। हमारे यहाँ का मीडिया सियासी और माशी बहरान इन मनफी खबरों के मिलने का एक मुस्तकिल जरिया है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मनफी अंदाज़े फ़िक्र का शिकार रहते हैं और हर मामले में सिर्फ मनफी पहलू को सामने रखते हैं। ऐसे मनफी लोग नफरत और इंतहा पसंदी की नफ्सियात में जीते हैं और हमेशा उनकी गुफ्तगू में नफरत, इंतहा पसंदी, मायूसी और मनफी अंदाज़े फ़िक्र नुमाया नजर आएगा। ऐसे अफराद अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी अपनी गुफ्तगू से मनफी कैफियत पैदा कर देते हैं। ये कैफियत मुस्तकिल रहें तो डिप्रेशन में बदल जाती हैं। इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म जिस उसूल पर बनाया गया है उसके तहत उसमें खतरात का सामना करने के लिए एक खुसूसी निज़ाम रखा गया है। उस निज़ाम का एक बुनियादी जुज़ हमारे गुर्दों में मौजूद हुदूद एड्रेनल ग्लैंड हैं, जो खतरे की हालत में कॉर्टिसोल हार्मोन खारिज करते हैं, जिससे इंसानी जिस्म इस काबिल हो जाता है कि खतरे का मुकाबला करने के लिए गैर मामूली तौर पर फाल हो जाए। लेकिन जब कोई शख्स मुसलसल जहनी तौर पर उसी हालत में रहता है जिसे फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं, यानी इंसान खतरे से लड़ने या उससे भागने के लिए तैयार रहे, तो फिर हार्मोन मुसलसल खारिज होने की वजह से खुद जहन और जिस्म उसका निशाना बन जाते हैं। क्योंकि इंसान मनफी ख्यालात में रहने की वजह से हर वक्त खौफ व खतरा तो महसूस करता है, मगर जाहिर है कि खारिज में कोई खतरा नहीं होता कि इंसान उससे भागे या उससे लड़े। यूं पैदा होने वाली गैर मामूली तवानाई इंसान के दिल, दिमाग और दीगर आज़ा को निशाना बनाती है और कभी नर्वस सिस्टम और कभी इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। डिप्रेशन भी इसी का एक नतीजा है। इसका हल यही है कि इंसान हर तरह की मनफी गुफ्तगू करने और बुरी खबरें सुनने, देखने और उन्हें ज़ेरे बहस लाने से परहेज करे। मनफी बातें करने और मनफी ख्यालात फैलाने वाले लोगों से दूर रहे। बुरे से बुरे मौके पर अच्छा पहलू सामने रखे। कुछ कर सकता हो तो करे, वरना मामले को अल्लाह पर छोड़कर उसी पर भरोसा और तवक्कुल की राह इख्तियार करे। सब्र और हौसले से काम ले। हमेशा जिंदगी के मुस्बत कोशों को देखकर शुक्र अदा करता रहे। डॉक्टर हजरात भी असलन यही करते हैं कि जो लोग खुद को मनफी ख्यालात और हालात से गैर मुताल्लिक नहीं कर पाते, उनको एंटी डिप्रेशन दवाएं देकर उनके दिमाग को रद्द अमल के बजाय नींद और सुकून की हालत में ले जाते हैं। ये दवाएं इंसान के फाइट एंड फ्लाइट मोड को मुअत्तल कर देती हैं, जिसकी बिना पर आदमी बाज़ औक़ात ज़रूरी काम करने के काबिल भी नहीं रहता। ये कोई हल नहीं, मगर जब मुतासिरा शख्स खुद कुछ नहीं करता तो मजबूरन डॉक्टरों को ये रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। ताहम असल बात इस चीज़ को समझना है कि हमें हर जगह से मनफी चीज़ें बतौर ज़हनी ग़िज़ा के मिल रही हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी और नफ्सियाती अवारिस बहुत बढ़ गए हैं। हम खुद अपने कातिल आप बन गए हैं। जिस्म का स्ट्रेस हैंडलिंग मैकेनिज्म जो मुसलसल चलता रहता है, वो आखिर में जिस्म पर हमला आवर हो जाता है। ये याद रखना चाहिए कि मनफी खबर जिस्म के उस निज़ाम को हरकत में ले आती है, मगर उसे रोकने का कोई निज़ाम इंसानी जिस्म में नहीं है। ये उसी वक्त रुकता है जब हम खतरे से निकलकर हालत इत्मीनान में चले जाते हैं। मनफी लोग इस हालत इत्मीनान में आते ही नहीं और यूं वो डिप्रेशन और दीगर मसाइल का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में मुस्बत गुफ्तगू, मज़ाहिया चीज़ें पढ़ना और देखना, योगा, एक्सरसाइज और मजहबी तौर पर शुक्रगुजारी, तवक्कुल व तफवीज़ इंसान को नॉर्मल करने में बहुत मददगार होते हैं। इन चीज़ों की मदद से इंसान बहुत बेहतर हो सकता है। इसी तरह ये सूरत हाल शयातीन की दरअंदाजी का भी नतीजा होती है, क्योंकि शैतान कायनात का सबसे मनफी शख्स है। जहां उनको कोई अंदेशा होता है कि किसी शख्स से कोई बड़ी खैर का सदूर हो सकता है, तो उसको वो इंगेज करते हैं।
اور منفی خیالات، انتہا پسندی اور نفرت کے ساتھ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ یہ کام وہ خاص طور پر ان متقی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کو گناہ کے راستے سے اپنے قابو میں نہیں کر سکتے۔ اس میں ہم سوائے اللہ کی پناہ مانگنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بیان کردہ دعائیں، خاص کر معوذتین، احادیث میں آنے والے اذکار اور دعائیں، اور پھر اپنی زبان میں مانگی گئیں دعائیں بہت مؤثر ہوتی ہیں۔ ان کا اہتمام کرنا چاہیے، مگر یہ عمل اس وقت مؤثر ہوگا جب انسان اصل مسئلے کو سمجھ کر اللہ سے مدد مانگے۔ ہمارے ہاں پھیلی ہوئی منفی سوچ لوگوں میں نفسیاتی مسائل بڑھا رہی ہے۔ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ انسان زندگی کے لاتعداد مثبت حقائق کو دیکھے۔ جو لوگ یہ کریں گے وہ بہت سے نفسیاتی مسائل سے بچ کر بدترین حالات میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے۔ ابو یحییٰ، ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی۔